खुशी मनाना आपको पसंद नहीं। चलिए इसका जवाब देखते हैं। अगर कोई ईसाई आपसे ये सवाल करे कि आप क्रिसमस नहीं मनाते तो क्या आपको हजरत ईसा की पैदाइश पर खुशी मनाना पसंद नहीं, तो क्या हम ये जवाब देंगे? तो लिहाजा भाई जज्बात से दीन नहीं चलता, दीन चलता है दलाइल से। अब देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीय्यीन कि तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे सहाबा की सुन्नत को लाज़िम पकड़ना जरूरी है। कौन सहाबा? जो खुलफाए राशिदीन और महदीय्यीन हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जिंदगी देखते हैं, 40 साल अगर हम जिंदगी देखें तो नबूवत के पहले की जिंदगी आपने कभी ईद मिलाद नहीं मनाया। नबूवत के बाद की जिंदगी आप 13 साल मक्के में और 10 साल मदीने में, 23 साल की जिंदगी में आपने कभी भी अपने पैदाइश के दिन जो है ईद मिलाद नहीं मनाया। ये नबी पाक पर झूठ बांध रहा है सिर्फ अहले सुन्नत के बुग़्ज़ में। और नबी करीम ने फरमाया जिसने मुझ पर झूठ बांधा जानबूझकर तो वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये तो हुआ जहन्नमी मेरे नबी के हुक्म से, क्योंकि मिलाद तो नबी पाक ने खुद मनाया है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2750। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर के दिन रोजे के बारे में पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये वो दिन है जिस दिन मेरी विलादत हुई और जिस दिन मुझे मबऊस किया गया या मुझ पर वही नाजिल की गई। क्या फरमाया नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इस दिन में पैदा हुआ। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जा रहा है वहां भी और आ रहा है ईद मिलादुन नबी। ये सुभान अल्लाह वहां भी है। अब ये जो है हमसे हम लोग से दलील मांगेंगे और हम लोग करेंगे इनको ऐसी दलील। मैं तो दो ना यार दलील, हम तो कब से बैठे होने के लिए दलील। आप कहे थे तुमको दलील? हमारे सुन्नियों के माथे पे लिखा हुआ है मिलाद मनाना। माथे पे? कौन से माथे पे? अच्छा यार ऐसे कोई तरीका नहीं है भाई। एक बात बताइए कहाँ लिखा हुआ है मिलादुन नबी मनाना, आप बताइए। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2750। आप बताइए। हमारे इमाम मनाते हैं। आपके इमाम मनाते हैं। अभी आप कहेंगे कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि अल्लाह के फजल का खूब चर्चा करो, है ना? तो आप लोगों को, आप बरेलवियों को ये बात समझ में आ गई, तो क्या अहलुल बैत अलैहिस्सलाम को ये बात समझ में नहीं आई थी? आपके मौला अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा अल्लाह के रसूल के चाहने वाले मानने वाले भाई आप इस बात का दावा करते हैं? आप क्या कहना? आप तो हर बात कह रहे भाई, ये इनको पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब इनके आलिमों को पढ़ने के बाद नहीं पल्ले पड़ी तो फिर इनको क्या पड़ेगा? अरे आपको बहुत पल्ले ठीक है बहस नहीं करो। ये बताओ क्या मौला अली अलैहिस्सलाम से ज्यादा मोहब्बत के दावेदार है या आपके आलिम या आपके आला हजरत या सैयदना उस्मान से, सैयदना अली से, अबू बकर? नहीं ना। तो जो इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम का मिलाद उस तरह से नहीं मनाया जिस तरह से आप ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, क्या मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में ये सारी चीजें नहीं होती थी? क्या 12 रबीउल अव्वल मौला अली अलैहिस्सलाम के टाइम पे नहीं आता था? सैयदना उस्मान के जमाने में नहीं आता था? यार अकल वाले काम किया करिए। सबसे पहले तो ये उसूल ही बातिल और मरदूद है। जो काम सहाबा ने नहीं किया वो काम नहीं किया जा सकता। अब ये कीड़े कहेंगे कुल्लू बिदातिन दलाला वाली हदीस का क्या करोगे? तो हमारा जवाब होगा अगर इस हदीस को आपकी जहालत से समझा जाएगा तो फिर तो पूरी उम्मत बिदाती हो जाएगी बकौल इन मिनी खुदा पार्टी के उसूल से। क्योंकि कुरान की जेर जबर पेश यानी एराब, नुक्ते और हरकात ये भी बाद में लगाए गए। बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, शिया सित्ता की किताबें भी बाद का ईजाद करदा अमल है। अगर इन लोगों का उसूल माना जाए तो ये सब मुहद्दिस और आइम्मा अरबाब बिदाती हुए बकौल मिनी खुदा पार्टी और वहाबी खवारिज के। लेकिन दीन मोहम्मद में उस हदीस से ये उसूल नहीं लिया जाता, इसलिए हमारे मुहद्दिस और उम्मत उस हदीस की जद में नहीं आती। तो सबसे पहले तो इनका उसूल ही बातिल और मरदूद है, इसलिए इन फिरका परस्त लोगों को हम शरीयत के उसूल से रद्द करते हैं। अब इसकी दलील की जरूरत तो नहीं है क्योंकि ये तो पूरी उम्मत जानती है। बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, शिया सित्ता की किताबें 250 साल बाद लिखी गई हैं, तो इसलिए इसकी दलील की जरूरत नहीं है। आप ना ये कह रहे हैं कि सिवाय इब्लीस के सभी तो जहां में खुशियां मना रहे, यानी सहाबा किराम अहलुल बैत अलैहिस्सलाम ने खुशियां नहीं मनाई, तो आपके नाउजुबिल्लाह उनको भी ये सारी बातें कह रहे हैं? बड़े यानी 800 साल, पिछले 800 साल के जितने मुसलमान हैं सारे इब्लीस हैं और आप लोग खाली इंसान हैं। अरे यार कम से कम थोड़े अकल के नाखून लीजिए। अल्लाह ताला आप तमाम बरेलवियों को हिदायत दे और अकल दे, जो तमाम सहाबा, आइम्मा, अहले बैत पर और दीगर लोगों पर ये बोतान लगाते हैं कि वो इब्लीस ना हो। अब देखते हैं कि ये कहना कि सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तो क्या ये शेर बरेलवियों ने खुद से घड़ा है या इसकी असल भी मिलती है, वो भी किसी बरेलवी से नहीं, वहाबी खवारिज के मुहद्दिस से। आइए देखते हैं। इमाम सुहैली में हाफिज बाकी बिन मखलद की तफसीर के हवाले से नकल किया है कि इब्लीस 4 मरतबा बिलक कर रोया और जोर से फरियाद की। एक मरतबा जब उस पर लानत की गई, दूसरी मरतबा जब उसे जमीन पर उतारा गया, तीसरी मरतबा जब रसूलुल्लाह की विलादत हुई और चौथी मरतबा जब सूरह अल फातिहा नाजिल हुई। क्या लिखा है हाफिज इब्ने कथीर ने? शैतान कब रोया? जब मेरे प्यारे आका की विलादत हुई। तो ये भी कहना बातिल और मरदूद है इन मिनी खुदा पार्टी और वहाबी खवारिस का। इब्ने हजर अस्कलानी मुहद्दिस हैं उसूल हदीस के। है औकात जितने भी फिरके बन गए हैं या बन रहे हैं उनके उलमा को चैलेंज है, इन पर लगाएं फतवा। आइए देखते हैं क्या फरमाते हैं इब्ने हजर अस्कलानी। बिदअत हसना होगी वरना नहीं।
फिर फरमाया, इसकी असल की तायीद मुझे एक मजबूत दलील से मिलती है जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में साबित है। रसूलुल्लाह जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो देखा कि यहूद आशूरा के दिन रोजा रखते हैं। आपने उसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने फिरऔन को गर्क किया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई, इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए इस दिन रोजा रखते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि जिस दिन अल्लाह ताला किसी बड़ी नेमत या किसी अजीम एहसान से नवाजे, उस दिन अल्लाह का शुक्र अदा करना मशरू है। ये भी मीलाद के कायल थे और एक हदीस से मीलाद मनाने की दलील पकड़ते हैं, माशा अल्लाह। और इनकी विफात की 488 साल बाद आला हजरत रहीमहुल्लाह पैदा हुए थे। ये भी बरीलवी थे क्या? इमाम अलहाज मालिकी मीलादुन नबी के ताल्लुक से लिखते हैं, अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस महीने को फ़ज़ाइल से मुमताज़ फरमाया है, जैसे पीर यानी सोमवार के दिन रोज़ा रखने की फजीलत है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी पीर के दिन हुई थी। इसलिए जब ये मुक़द्दस महीना आए तो उसकी ताज़ीम और एहतराम करना मुनासिब है, और ये एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में नेक अमल और इबादत ज़्यादा करने के ज़रिए हो। अगर कोई कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुक़द्दस महीने में कोई ख़ास अमल लाजिम नहीं फरमाया, जिस तरह कुछ दूसरे फजीलत वाले औक़ात में ख़ास अमाल मिलते हैं, इस एतराज़ की कमर आज से 700 साल पहले ही तोड़ दी है हमारे असलाफ ने। अब जवाब सुनिए। जवाब ये है कि इस महीने में किसी खास अमल को लाजिम ना करने की हिकमत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर आसानी और रहमत फरमाना पसंद करती थी, खास तौर पर उन अमाल में जो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी। और ये कोई बरीलवी नहीं है, ये आला हजरत से 703 साल पहले इस दुनिया से वफात पा चुकी थी। अब क्या इनको भी बरीलवी कहोगी? इब्ने अल जौजी ने फरमाया कि मीलादुन नबी से शैतान जलील होता है और अहले ईमान को तक़वियत मिलती है। ये भी यही लिख रहे हैं, शैतान जलील होता है और मुसलमानों को तक़वियत मिलती है। और ये बात आला हजरत ने इनसे गन पॉइंट पर नहीं लिखवाई थी, ये बात इन्होंने नबी की शान और अजमत के तहत लिखी है। और वैसे भी ये आला हजरत से 743 साल पहले ही इस दुनिया से वफात पा चुके थे। इसका मतलब ये भी उस अकीदे को फॉलो करते थे जिनको आजकल के सारे फिरके बरीलवी बोलते हैं। इसका मतलब बरीलवियों के अकायद उम्मत के अशलाफ से मिलते हैं और आज के फिरका परस्त लोगों के अकायद शैतान से मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक शॉर्ट वीडियो बनाई है, वरना दलीलें तो इतनी हैं अल्लाह के फजल से। ये जितने भी फिरके हैं इनके उल्मा इतने नहीं होंगे जितनी हमारे पास दलीलें हैं, वो भी किसी बरेलवी की नहीं, आला हजरत से कई 100 साल पहले के मुहद्दिस, मुफस्सिर और आइम्मा अरबा से। और सबसे बड़ी दलील है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब फैसला मुसलमानों को करना है, इन फिरका परस्त लोगों की माननी है या नबी पाक और असलाफ की। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फी अमानिल्लाह।